number 6, trigonometry. Practice set 6.1, question number 4. If 5 sec theta minus 12 cosec theta is equals to 0, then find the value of sec theta, cos theta and sin theta. ये सब में सबसे पहले हम लोग ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे. So we are having 5 sec theta minus 12 cosec theta equals to 0. तो पहले 12 cosec theta को इक्वल टू के वो साइड लेंगे हम लोग. So we are having 5 sec theta equals to 12 cosec theta. ये माइनस 12 cosec theta था, इक्वल टू के वो साइड जाके इट विल बिकम प्लस 12 cosec theta. अब लाइक टर्म्स को एक साथ लो. मेरे पास रेशियो है sec theta और यहाँ पे cosec theta जो मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के ये साइड आके ये हो जाएगा डिवाइड. सो वी हैव cosec theta इक्वल्स टू 12, 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवाइड. सो sec theta अपॉन cosec theta इक्वल्स टू 12 अपॉन 5. अब sec theta इसको मैं थोड़े अलग तरीके से लिखता हूं. sec theta डिवाइड बाय cosec theta इक्वल्स टू 12 अपॉन 5. sec theta, अब sec theta का अपोजिट इज 1 अपॉन cos theta डिवाइड बाय cosec theta, इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन sin theta इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5. अब ये डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो इट विल बिकम 1 अपॉन cos थीटा. अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन 1 इक्वल्स टू 12 अपॉन 5. सो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 1 इंटू sin थीटा. तो sin थीटा cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 5. और हम लोग को एक स्पेशल फॉर्मूला मालूम है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. ये हम लोग ने बेसिक फॉर्मूले के वीडियो में देखा था. सो tan थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 5. तो मुझे tan थीटा की वैल्यू मिली. अभी मुझे क्या मालूम करना है sec cos एंड sin. तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज करेंगे. 1 प्लस tan square theta equals to sec square theta. तो 1 as it is, tan की वैल्यू क्या है 12 upon 5 the whole square equals to sec square theta. तो 1 plus open the bracket, 12 का square is 144, 5 का square 25 equals to sec square theta. चलो ये फ्रैक्शन है. अब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम. तो 25 1 जा 25, 144 into 1 is 144 upon 25 1 जा 25 which is equals to sec square theta. तो 25 plus 144 is 169 upon 25 equals to sec square theta. तो ये जो मुझे वैल्यू मिली है ये sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिली है. मैं इसको स्क्वायर रूट में लिख सकता हूं sec थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट. ये स्क्वायर इक्वल टू के ये साइड आएगा तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 25. तो 169 का स्क्वायर रूट इज 13 एंड 25 का 5. तो sec थीटा इज 13 अपॉन 5. तो मुझे एक वैल्यू मिल गई sec. अब मुझे मालूम करना है cos. रिमेंबर sec का ऑपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है cos. हम लोग ने बेसिक फॉर्मूले में देखा है. सो cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा. तो 1 अपॉन sec थीटा इज 13 अपॉन 5. दिस इज cos थीटा. सो cos थीटा इक्वल्स टू, ऑलवेज रिमेंबर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है न्यूमरेटर. तो ये 5 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 1 into 5 upon 13 which is 5 upon 13. ये है मेरा cos थीटा. चलो हमें sec थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू मिल गई. अभी क्या मुझे मालूम करना है
साइन थीटा। अब इसको मालूम करने का दो तरीका है, या तो हम लोग आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं या तो स्पेशल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये साइन कॉस वाला, बट मैं आइडेंटिटीज यूज करूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये मेरा फॉर्मूला है। तो साइन की वैल्यू नहीं मालूम, राइट एज इट इज, प्लस कॉस की वैल्यू है 5/13 the whole square equals to 1. So sin square theta plus square of 5 25, 13 का स्क्वायर 169 equals to 1. मुझे क्या मालूम करना है, साइन, तो साइन को अलग कर दूं। So sin square theta equals to 1, ऑलरेडी वहां पे 1 है, अब ये पूरा टर्म वहां पे जाएगा, ये प्लस में है वहां पे जाएगा तो माइनस 25/169। अगेन ये फ्रैक्शन है, ये सिंगल टर्म है, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो 169 into 1 is 169 minus 25 into 1 is 25 upon 1 into 169 is 169। चलो 169 में से 25 चला गया, 9 minus 5 4, 6 minus 2 4, 1 as it is upon 169। ये आ गया मुझे साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन की वैल्यू क्या रहेगी, साइन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 169। मैंने क्या किया, मैंने ये स्क्वायर को उधर लेके गया तो इट बिकेम स्क्वायर रूट, तो 144 का स्क्वायर रूट 12 and 169 का आएगा 13। So this is your sin theta।